अगर आपके पास पेशेंट आ रहे हैं और आप से देख रहे हो फटा हुआ होठ, ड्राई स्किन, दर्द हो रहा है, तो कैसे डायग्नोस करोगे आप? किस तरीके से डायग्नोस करोगे और कौन सा दवा दोगे तो ये सारे के सारे सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे? क्या ये सारे के सारे सिम्टम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? आयुर्वेद के सारे कॉन्सेप्ट लगाकर हम देखेंगे। हेलो, मैं हूं डॉक्टर विकास कुमार सिंह और आज हम आयुर्वेद के बेसिक समझेंगे। बेसिक में वात, पित्त, कफ और इसको अप्लाई कैसे करना है ये भी समझेंगे और साथ में इसका ट्रीटमेंट भी जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, मजा आएगा। इस दुनिया में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सबको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। रुक्ष, लघु, शीत, खरा, सूक्ष्म, चला। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज वात के हैं और आपको इंग्लिश मीनिंग भी दिख रहा होगा, इसको याद कर लेना है आपको। और ये वाले प्रॉपर्टीज किसी भी पेशेंट में आपको देखने को मिले, 1, 2 या कि सारे के सारे, तो आपको समझना है कि ये वात रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसका ट्रीटमेंट एकदम ऑपोजिट द्रव्य से करना है। जैसे सूखा हुआ है तो उस पर तेल लगा, जहां ठंड लग रहा है वहां पे सेक दो गरम गरम। जस्ट अपोजिट। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो बहुत इजी है, ये कोई आयुर्वेद हुआ? मुन्ना कि 2+2 ही खेल रहे हो अभी, जिससे मैं बड़ा वाला प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो गड़ियां फाट जाएगी। बेसिक से समझा रहा हूँ इसलिए बहुत इजी लगेगा। आप जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएगा उस समय भी बहुत इजी से समझाऊंगा, वो भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं। स्निग्धा, सीता, गुरु, मंद, सुलक्षणा, मृत्सरा, स्थिरा। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज को भी याद कर लेना है और ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज हैं कफ के। और ये सब जनरली वैसे पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अरे बोलो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। जैसे एब्नॉर्मल लंग फंक्शन, कोल्ड, कफ, स्नीजिंग, कंजेशन। और किसी में भी आपको ये सारे के सारे सिम्टम्स दिखने लगे तो समझ लेना ये कफ बढ़ा हुआ है, आयुर्वेद वाला। और हमें कफ नाशक द्रव्य देना है। कफ नाशक, जो कफ रिलेटेड प्रॉपर्टीज है इनका नाश करने वाला, इसलिए बोलते हैं कफ नाशक द्रव्य। और द्रव्य का मतलब होता है दवा। ऐसी औषधि हमें देना है कम करे या नाश करे। ब्रांडेड कंपनी जो अच्छी कंपनी है उनका दवाई लेके खा सकते हो या पेशेंट को दे सकते हो। एक अच्छी कंपनी का नाम बताता हूं आपको जो प्रीमियम कफ नाशक द्रव्य बनाती है। ये कंपनी का नाम है लाइफ अवेदा और ये है मेडिसिन प्रीमियम कफ नाशक। आप चाहे तो इनकी वेबसाइट से ये प्रीमियम कफ नाशक ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इन लोगों ने कफ नाशक द्रव्य एक साथ जोड़कर बना दिया गया है और बहुत अच्छा काम भी करता है। जैसे शीतोपलादी चूर्ण, सौंठ, त्रिकटु, कांचनार, और ये कंपनी इस प्रोडक्ट में डाल दिया है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से सस्नेहा, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विश्रम, सर, द्रव्य, ये सारे प्रॉपर्टीज पित्त के हैं। और इनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज आपको किसी भी पेशेंट में देखने को मिले तो ये समझना है ये पेशेंट पित्त से रिलेटेड डिसऑर्डर से जूझ रहा है और इनका मेडिसिन जस्ट ऑपोजिट देना है। अब थोड़ा ज्ञान की बात करते हैं। देखो, आपको ऐसा लगेगा कि वात और कफ एक दूसरे का ऑपोजिट है, लेकिन सिमिलरिटी वहां मिलती है जहां पे ठंडा होता है, क्योंकि शीत जो है ये दोनों में आता है, वात में भी और कफ में भी। आप अगर इसका ग्राफ बनाकर देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। हो सके तो आप इस ग्राफ को स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, काम आएगा कॉन्सेप्ट समझने में। जितना इस ग्राफ में आपको हॉट दिख रहा है उतना ही आपका पित्त बढ़ता रहेगा और जितना नीचे जाओगे कोल्ड की तरफ या तो वात बढ़ेगा या कफ। लेकिन अगर ड्राइनेस और लाइटनेस की ओर अगर आप देखोगे तो वहां वात की ओर आपको इशारा कर रहा होगा कि यहाँ पे वात बढ़ रहा है, और उधर ही जहां अंचुअस हैवीनेस की तरफ आप देख रहे हो तो वहां पे कफ आपको नजर आएगा, मतलब कफ ज्यादा बढ़ रहा है। तो वात पित्त कफ का आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर आप कमेंट करते हो 1000 या लाइक करते हो 1000 तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो बेसिक्स है आयुर्वेद के, ताकि आपको समझने में इजी हो। बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम में बोल रहे थे कि भैया कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहा। प्लीज आप ऐसा वीडियो बनाइए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और अगर आपको प्रीमियम कफ नाशक लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा सकते हो और वहां पे ले सकते हो। यही है प्रीमियम कफ नाशक लाइफ अवेदा का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द आयुर्वेदा ब्लॉग।